फर्स्ट रूल इज एनी लीडिंग जीरोस। मैंने शायद प्रीवियस लेक्चर्स में आपको शायद बताया भी था कि हेक्साडेसिमल की जो काउंटिंग होती है वो 0 से लेके 15 तक, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में 0 से 15 तक रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम इसकी 1 2 3 4 और उसके बाद जहाँ पे ये 9 आता है वहां हम लिख देते हैं, सॉरी जहाँ पे 10 आता है वहां हम लिख देते हैं ए, ठीक है। जहाँ पे फिर 11 आता है वहां पे हम लिख देते हैं बी, जहाँ पे 12 वहां हम लिख देते हैं सी, 13 पे हम लिख देते हैं डी, 14 पे हम लिख देते हैं ई, और 15 पे हम लिख देते हैं जी एफ। ये बेसिकली 0 से लेके एफ तक काउंटिंग बनती है, जिसके अंदर टोटल 16 डिजिट्स आते हैं 0 से लेके 15 तक। अब 16 डिजिट्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स का सहारा लेते हैं। 000 हमने अगर हम कर दें बिट के अंदर तो ये 0 वैल्यू आ जाती है, और इसी तरह अगर हमने तमाम को 1 कर दें ये आंसर आता है 15। यानी कि आपकी हेक्साडेसिमल की जो 16 डिजिट्स की काउंटिंग है उसके लिए आपको 4 बिट्स चाहिए। आप हेक्साडेसिमल का हर डिजिट इन 4 बिट के ऊपर मैप कर सकते हैं, चाहे आपने 0 करना हो, चाहे 1 करना हो, 2 करना हो, 3 4 9 ए बी सी डी ई एफ अप टू एफ तक। अब एफ की बाइनरी बेसिकली क्या बन रही है, 4 1s, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका एक हेक्साडेसिमल डिजिट 4 बिट्स जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है। इसका मतलब है एक फील्ड के अंदर हमारे पास 4 बिट्स के 4 डिजिट्स हैं। दैट मीन्स के 16 बिट्स कंप्लीट होती हैं। 16 बिट्स इस फील्ड में, 16 बिट्स इस फील्ड, 16 16 16 16 16 और ये 16, तो ये 16 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 फील्ड 16 बिट्स की अगर हो, ये आपको 128 बिट्स का कंप्लीट आईपी वर्जन 6 एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ओके, ईच ग्रुपिंग फ्रॉम हेयर ऑन कॉल्ड फील्ड। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक हर ग्रुप को हम फील्ड कहते हैं, और हेक्साडेसिमल वैल्यूज ऑफ एन IPv6 एड्रेस आर नॉट केस सेंसिटिव। यानी कि आप स्मॉल सी या कैपिटल सी में लिख दें तो कोई एरर नहीं आता। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं, दैट इज आईपी वर्जन 6 कंडेंसेशन प्रोसेस। अब आईपी वर्जन 6 कंडेंसेशन प्रोसेस क्या है? कंडेंसेशन प्रोसेस मीन्स कि हम उसको किस तरह से कंडेंस कर सकते हैं। 128 बिट का जो इतना लेंथी एड्रेस है उसको हम कंडेंस करके कम बिट्स में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। याद रखिएगा, हर IPv6 एड्रेस कंडेंसेबल नहीं होता। IPv6 एड्रेस कौन से एड्रेसेस कंडेंसेबल होते हैं उसके लिए हमें 2 रूल्स याद रखने होंगे। देयर आर 2 रूल्स विच अप्लाई टू कंडेंस IPv6 एड्रेस। अगर एक IPv6 एड्रेस के ऊपर वो 2 रूल्स अप्लाई करें और कोई रिजल्ट ना आए, मीन के वो अप्लाई ना होते हों, तो दैट मीन्स कि आप वो IPv6 एड्रेस कंडेंस नहीं कर सकते। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर कंपैरेटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। एक IPv6 एड्रेस को कंडेंस किस तरह से किया जाता है। मीन्स एक IP गिवन होगा, आपने उसको कंडेंस करके दिखाना है कि ये इसका कंडेंसेबल रिजल्ट क्या होगा। तो अब फर्स्ट रूल को समझते हैं। सबसे पहले पहला रूल ये है, फर्स्ट रूल इज एनी लीडिंग जीरोस, ठीक है। दैट मीन्स कि आपने हर फील्ड, यानी कि ये एक फील्ड है, फिर कॉलन दूसरी फील्ड, कॉलन तीसरी फील्ड, कॉलन चौथी फील्ड, पांचवी फील्ड, छठी फील्ड, सातवीं फील्ड और आठवीं फील्ड।
8 फील्ड्स के अंदर आपने लीडिंग जीरो आइडेंटिफाई करना है। दिस इज रूल नंबर 1। अब ये एक फील्ड है, इसका लीडिंग जीरो से क्या मुराद है? लीडिंग जीरो मींस ये जो फर्स्ट डिजिट होता है, दिस डिजिट इज नोन एज अ लीडिंग डिजिट। 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 इसी तरह हर फील्ड का जो लीडिंग डिजिट है उसको आपने देखना है कि वो अगर जीरो है तो आप उसको ओमिट कर दें, ड्रॉप कर सकते हैं आप। जैसे इन्होंने आप इसको रिजल्ट आपके सामने शो किया है 1423, इस फील्ड का जो लीडिंग डिजिट था वो 1 था। 1 इज नॉट ड्रॉपेबल। तो हम जो ड्रॉप करेंगे जस्ट अगर लीडिंग जीरो हो, अगर लीडिंग डिजिट जीरो हो तब। फर्स्ट फील्ड एज इट इज। सेकंड फील्ड में देखें दो डिजिट्स हमारे ऐसे हैं। अब लेट सपोज एक जीरो है, ये लीडिंग डिजिट, इसको मैं ड्रॉप करता हूं तो मेरे पास दोबारा लीडिंग डिजिट कौन सा बन रहा है? सेकंड डिजिट। तो सेकंड डिजिट अगेन जीरो है, मीन अगेन लीडिंग जीरो क्या हो गया, हमें ड्रॉप करना होगा। इसलिए रिजल्ट क्या आया? जस्ट 2 1। उसके बाद थर्ड फील्ड में देखें एक जीरो था, एक ड्रॉप कर दिया, C13 आ गया, चौथे में CC1E, पांचवे में 3142, छठे में आप देखें कि आपको 3 लीडिंग जीरोस मिल रहे हैं। मैन आप मीन्स कि आपने 1 लीडिंग जीरो को ड्रॉप किया तो अगला जीरो लीडर बन गया, आपको उसको भी ड्रॉप करना पड़ा। फिर थर्ड जीरो भी लीडर बन गया, आपको उसको भी ड्रॉप करना पड़ा। तो फाइनली रिजल्ट क्या आया? 1। सेवेंथ फील्ड के अंदर देखें आपके पास कोई लीडिंग जीरो नहीं था और एट्थ में भी लीडिंग जीरो नहीं था। तो फाइनल रिजल्ट ये आया। अभी आपने इसके ऊपर रूल नंबर 1 अप्लाई किया है। रूल नंबर 1 के ऊपर हमने इसको रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे और अपने लीडिंग जीरोस को हमने ओमिट कर देना है, ड्रॉप कर देना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रूल नंबर 2 क्या है। रूल नंबर 2 ये है कि अगर इंटायर फील्ड कंप्राइज्ड ऑफ जीरोस, मींस के अगर हमारे पास इंटायर फील्ड ही जीरो हो जाए तो फिर क्या करेंगे? जैसे पिछले केस में एक ऐसी एग्जांपल आई थी जिसमें 3 लीडिंग जीरो से हमने ओमिट कर दिए, बट स्टिल एक ऐसा डिजिट बच गया था जो नॉन जीरो था, तो हमें उसको ड्रॉप नहीं करना था। अब लेट सपोज इस एग्जांपल में देखें कि ये एक कंप्लीट फील्ड ही जीरो हो गई है। अब अगर हम लीडिंग जीरो वाला रूल अप्लाई करें, ये जीरो ड्रॉप किया, दूसरा भी ड्रॉप किया, तीसरा भी ड्रॉप किया, चौथा भी ड्रॉप किया, तो आंसर क्या आना चाहिए? F1 2F और एक कॉलन और दूसरा कॉलन, जैसे ये आपको नजर आ रहा है। बिकॉज इसके दरमियान से आपने सारे जीरो ड्रॉप कर दिए हैं। ऐसा ही हम करेंगे, लेकिन इसके साथ एक और चीज आपने देखनी है कि अगर इसके साथ अगली यानी कि साथ ही उसके जो कंसेक्यूटिव ब्लॉक आ रहा है, कंसेक्यूटिव जो फील्ड आ रही है साथ ही, अगर तो वो भी जीरो है तो फिर आप इस तरह से नहीं करेंगे, एक कॉलन लगाया, दूसरा और फिर तीसरा। अब कॉमन सेंस ये कहती है कि ये मैंने लगाया, ये जीरो खत्म करके, और उसके बाद ये मैंने स्पेस इसलिए ब्लैंक रख दी ताकि ये जीरो ओमिट हो जाए, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। डबल कॉलन किसी भी IPv6 एड्रेस के अंदर एक ही दफा आएगा, ये याद रखना है। और एक ही दफा आने का मतलब ये है कि आपके ये जो जीरोज आ रहे हैं, ये जो जीरोज आ रहे हैं वो पूरे एड्रेस में एक ही फील्ड होगी, या अगर एक से ज्यादा फील्ड होंगी तो वो कंसेक्यूटिव होंगी। मीन हो सकता है ये 2 इकट्ठी जीरो हों, ये 3 इकट्ठी जीरो हों, ये 4 इकट्ठी जीरो हों, ऐसी पॉसिबिलिटी है। लेकिन वो एड्रेस कंडेंसेबल नहीं होगा
जिसमें एक ये वाली फील्ड 0 हो जाए और उसके बाद लेट सपोज ये सेकंड लास्ट वाली 0 हो जाए, तो ऐसा एड्रेस कंडेंसेबल नहीं है। आप उस जीरो को खत्म कर सकते हैं, उस फील्ड ऑफ जीरो को खत्म कर सकते हैं जो पूरे एड्रेस में एक हो, या अगर एक से ज्यादा फील्ड भी जीरोज हैं लेट सपोज, तो फिर आपकी वो जीरो साथ साथ होनी चाहिए। अगर एक दूसरे के साथ कंसेक्यूटिव नहीं है, साथ साथ नहीं है, तो फिर वो एड्रेस कंडेंसेबल नहीं है। उस पर आप रिमार्क्स दे सकते हैं, दिस इज address is not condensable, or you can say that this is an invalid IPv6 address।